हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयर केमिस्ट्री क्लासेस यानी YCC में। आज का टॉपिक है अपने लोग का बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन का, जिसका डेट कंफर्म हो चुका है, जिसका डेट आ चुका है। आप सभी जानते हो कि बिहार बोर्ड ने अपना डेट क्लियर कर दिया है कि उस कब एग्ज़ाम लेगा, है ना। तो उसमें मैं केमिस्ट्री का आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगी। जो केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट जो भी क्वेश्चंस आएंगे सारे आपके बनाने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं ये वीडियो डालूंगी ना महत्वपूर्ण टॉपिक का, वैसे ही फिर उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी, जिसको आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको चेक करते रहना है। चेक करना है कि हाँ आपने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो काइंडली अभी आपके पास 2 महीने हैं, 2-2.5 महीने हैं, उसमें आप अपनी तैयारी पूरी कर सकें और लिख लिख के प्रैक्टिस करें, ताकि आपका कुछ भी गलत नहीं हो, बिल्कुल सही सही आपका बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, सॉलिड स्टेट पढ़ लीजिए, कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखने में ये 4 टॉपिक है, लेकिन ये 4 टॉपिक से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अराइज होंगे। इन 4 टॉपिक से आपके लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे। मतलब आप ये जो आप जब आप तैयारी अपनी 70 से 80% तैयारी तो आपकी हो चुकी होगी, लेकिन उस तैयारी में और अच्छा मतलब इन्हेंस कीजिए अपनी तैयारी को, और ये कीजिए, 4 चांद लगाइए इसके माध्यम से कि ये टॉपिक आपने पढ़ा है अभी तक कि नहीं, ये आप देख लें। और इससे क्या क्या क्वेश्चन अराइज होगा, आपने पढ़ा होगा तो आप समझते हैं कि ये इससे क्या क्या आ सकता है। केमिकल काइनेटिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इतना बड़ा रेंज है इसका केमिकल काइनेटिक्स का कि आप समझ सकते हैं कि कितना सारा क्वेश्चन अराइज होता है इससे। तो ज़रूर से ज़रूर इसका एक एक लाइन पढ़ें, एक एक ऑब्जेक्टिव NCERT बुक को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। ओके, तो ये हुआ हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैंने सेलेक्ट किया है। मैंने सेलेक्ट किया है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही सेलेक्ट नहीं किया है। आपके जो सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ, जो सिलेबस आपके सामने है या जो पढ़ना बाकी रह गया, उसमें जो इम्पॉर्टेंट है कि इससे क्या क्या अराइज हो सकता है, किससे मैक्सिमम क्वेश्चन अराइज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग है ये। इसलिए इसको ऐसे नहीं कि हवा में बात नहीं है कि आपको बस मैंने ऐसे ही बताया है, नहीं। आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको दिखेगा एग्जामिनेशन में कि आपको क्या फ़ायदा मिला। ऐसे भी आप तैयारी तो कर ही रहे हैं। मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना है सारा कुछ, तो उसमें किस टॉपिक को आपको ज़्यादा विशेष, मतलब अब क्या है, अब आपके रिवीजन का टाइम शुरू हो गया, तो इन सारे टॉपिक का रिवीजन जरूर कर ले। ये है कहने का मतलब। आपने सारा कुछ पढ़ रखा है, लेकिन एक रिवीजन होता है ना कि एग्जामिनेशन के दिन आप पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले पढ़ते हैं, सब में फ़र्क होता है ना। तो उसी तरह के लिए ये सब है कि अल्कोहल को जरूर पढ़ें, एल्डिहाइड, कीटोन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है। सबसे ज़्यादा रेंज होता है इस केमिस्ट्री का, सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं इसके, मैकेनिज्म है इसके अंदर। बट मतलब इतना सारा कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाया जाता है, जो आप पढ़ते हैं तो आप जानते हैं इस चीज़ को। एल्डिहाइड, कीटोन, इसमें इतना मैकेनिज्म है, किस तरह से रिएक्शन करता है, बहुत सारा नेम रिएक्शंस है, वो सब है। एमीन पढ़िए, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़िए, क्लोरोफॉर्म, फिनॉल, एनिलीन। अब यहाँ पे एटसेट्रा मैंने लिखा है तो आप कहेंगे अरे एटसेट्रा आपने लिख दिया था तो और भी कुछ पढ़ना है। तो एटसेट्रा का मीन यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जब आप ये पढ़ते हैं ना, इन सब के अंदर आपको दिखेगा कि मैकेनिज्म है, बहुत सारा नेम रिएक्शन है, हाउ टू कन्वर्ट आता है, बहुत सारा चीज़ है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एटसेट्रा लिखा है कि इन सब के अंदर जो भी नेम रिएक्शन आपको दिख जाए जो इम्पोर्टेंट है, यानी 10 ईयर्स में पूछा गया है, वो सारा कुछ आप पढ़ लें। ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं, एकदम अच्छे से आप विथ मैकेनिज्म उसको बना सकें। सटीक आंसर लिखिए, साइंस में पूरा पूरा मार्क्स आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब पढ़ते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो ये देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, कॉपर एंड मरकरी एंड इट्स कंपाउंड सबसे पहले पढ़ेंगे। तो कॉपर का और मरकरी का क्या है, ओर्स पढ़ेंगे, उसका कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उसका प्रिपरेशन कैसे है। एक्सट्रैक्शन पढ़े ना पढ़े वो हटा दिया गया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्या है, कॉपर और मरकरी का जो ओर्स है वो पढ़ लीजिएगा, और उससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स है उस कंपाउंड्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन जरूर से पढ़िएगा, उसका यूजेस पढ़िएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी
एलिमेंट के कंपाउंड्स का यूजेस वगैरह पूछा जाता है। 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आता है ये ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए इसको करिएगा। हेलोजन है, अमोनिया है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर कर लीजिए आप, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में कोई एक ही आता है। अगर पिछले साल सल्फ्यूरिक एसिड पूछा है तो इस साल नाइट्रिक एसिड पूछेगा। यही चलता है बिहार बोर्ड के अंदर कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट में होता है इनऑर्गेनिक में। तो अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड पूछ चुका है तो नाइट्रिक एसिड पूछेगा, यदि नाइट्रिक एसिड पूछा है तो सल्फ्यूरिक एसिड पूछेगा। अब यहाँ पे एक नोट करने की बात है, तो आप कहेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड को छोड़ दिया जाए तो नाइट्रिक एसिड पढ़ लिया जाए, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, पढ़िएगा दोनों, लेकिन मेथड ऑफ प्रिपरेशन उसी का पूछेगा जिसका पिछले साल नहीं पूछा है। बात को समझ लें, जिसका पिछले साल नहीं पूछा है उसका पूछेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि सल्फ्यूरिक एसिड से क्वेश्चन ही नहीं आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस MCQs जो आएंगे आपके उसमें आ सकता है। इसलिए आपको मेथड पढ़ लेना है। लेकिन 10 ईयर्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं तो 100% आपका रिजल्ट अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सबसे बड़ा रामबाण है कि आप 10 साल का क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर करके पढ़ लें, आपका रिजल्ट एकदम बम्पर होगा, ठीक है। फिर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड है, पॉलीमर्स पढ़िए। पॉलीमर्स से बहुत आसान चैप्टर है और बहुत अच्छे से इसमें मार्क्स आता है। आपने अगर लिख दिया सही से तो आपका आ गया मार्क्स। बायोमॉलिक्यूल्स है, मेडिसिनल कंपाउंड है। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपके लिए काम करेगा। जो आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, आपको दिखेगा इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर आपको ये जानकारी, ये टॉपिक्स नहीं आपने पढ़ाया अच्छे से, तो ज़रूर से ज़रूर बच्चे पढ़ें। अल्डिहाइड और कीटोन को एकदम रट लें आप, फिनॉल और उधर अल्कोहल, ये सब तो एकदम से आना ही आना है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन अराइज होता है। और अब मैं इसके आगे जो वीडियोस डालूंगी वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो नंबर ऑफ टाइम्स पूछे गए होंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको पता ही है, आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के साथ करना है, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो तैयारी करते रहें, मेहनत करें जम कर, और बहुत अच्छा होगा रिजल्ट। सेफ रहें और करते रहें तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।